सबत की आराधना का आशीषित समय आ गया है। भाई और बहनों, चूंकि फसह का पर्व जल्दी आ रहा है, तो आइए हम बाइबल के माध्यम से फसह के महत्व के बारे में पुष्टि करें। इसके महत्व को महसूस करते हुए मैं आपसे अनुरोध करता हूं कि आप हर कार्यों के मिशन को पूरा करें जो आपके आसपास के लोगों को नई वाचा के फसह का सत्य पहुंचाता है। आज आइए हम फसह का पर्व परमेश्वर की ओर फिरने का मार्ग है, इस उपदेश शीर्षक के साथ परमेश्वर के वचनों को साझा करने का समय लें। फसह के पर्व के बिना परमेश्वर की ओर फिरने का कोई दूसरा मार्ग नहीं है। परमेश्वर ने फसह के पर्व के द्वारा इस पापमय संसार में पापों की क्षमा पाने का और परमेश्वर की ओर फिरने का मार्ग खोल दिया है। इस प्रकार चर्च जो कहते हैं हमें फसह को मनाने की कोई जरूरत नहीं है, वे है जो परमेश्वर की ओर फिरने से इनकार करते हैं। यह एक सत्य है जिसे हमें निश्चित रूप से समझना चाहिए। आइए हम इन प्रश्नों के उत्तर ढूंढते हैं कि कौन सा चर्च वास्तव में परमेश्वर की आराधना करता है और उनकी ओर फिरता है, और वह सच्चाई क्या है जिसके माध्यम से लोग परमेश्वर की ओर फिर सकते हैं। आज आइए हम बाइबल में दी गई गवाहियों के माध्यम से इन प्रश्नों के उत्तर की पुष्टि करें। आइए दूसरा इतिहास अध्याय 30 आयत 1 पर एक नजर डालें। फिर हिजकिय्याह ने सारे इजराइल और यहूदा में कहला भेजा और एप्रैम और मनश्शे के पास इस आशय के पत्र लिख भेजे कि तुम यरूशलेम को यहोवा के भवन में इजराइल के परमेश्वर यहोवा के लिए फसह मनाने को आओ। राजा और उसके हकीमों और यरूशलेम की मंडली ने सहमति की थी कि फसह को दूसरे महीने में मनाए। वे उसे उस समय इस कारण न मना सकते थे क्योंकि थोड़े याजकों ने अपने अपने को पवित्र किया था और प्रजा के लोग यरूशलेम में इकट्ठे न हुए थे। यह बात राजा और सारी मंडली को अच्छी लगी। तब उन्होंने यह ठहरा दिया कि बेरशेबा से लेकर दान के सारे इजरायलियों में यह प्रचार किया जाए, यरूशलेम में इजराइल के परमेश्वर यहोवा के लिए फसह मनाने को चले आओ, क्योंकि उन्होंने इतनी बड़ी संख्या में उसको इस प्रकार न मनाया था जैसा कि लिखा है। इसलिए हर कार्य राजा और उसके हकीमों से चिट्ठियां लेकर राजा की आज्ञा के अनुसार सारे इजराइल और यहूदा में घूमे और यह कहते गए, हे इजराइलियों, अब्राम, इसहाक और इजराइल के परमेश्वर यहोवा की ओर फिरो कि वह अशूर के राजाओं के हाथ से बचे हुए तुम लोगों की ओर फिरे। हमारे लिए परमेश्वर की ओर फिरने का मार्ग फसह है। दूसरा इतिहास अध्याय 30 में यह लिखा है कि हमें फसह के माध्यम से परमेश्वर की ओर फिरना चाहिए। उन दिनों में इजराइलियों को दो राज्यों में बांट दिया गया था, दक्षिण में यहूदा और उत्तर में इजराइल। इजराइल के दोनों राज्य, उत्तर में इजराइल और दक्षिण में यहूदा, परमेश्वर पर विश्वास रखते थे। हालांकि उन्होंने लंबे समय तक फसह का पर्व नहीं मनाया था, लेकिन आखिरकार उनके लिए फसह का पर्व मनाने का मार्ग खोल दिया गया। राजा हिजकिय्याह ने इजराइल के सभी लोगों को प्रचार करने के लिए हरकारों को भेजा। परमेश्वर की ओर फिरने के लिए तुम्हें फसह मनाना चाहिए। जहां परमेश्वर निवास करते हैं वहां एक साथ इकट्ठा हो जाओ, परमेश्वर की ओर फिरो। उसका अर्थ था कि सभी लोगों को जिन्होंने विश्वास खोकर अपने आप को परमेश्वर से अलग कर दिया है, फसह का पर्व मनाने के द्वारा परमेश्वर की ओर फिरना चाहिए। परमेश्वर ने फसह के पर्व में विभिन्न अर्थ लगाए हैं। उनमें से एक यह है कि फसह में हमें परमेश्वर की ओर फिरने में सक्षम बनाने की शक्ति है। दुनिया भर में समुद्र के बालू के समान कई सारे चर्च है। उनमें से कौन सा चर्च वास्तव में परमेश्वर की ओर फिरा है? उन दिनों में जब इजराइल दो राज्यों में बांट दिया गया था, वहां ऐसे लोग थे जो राजा हिजकिय्याह का संदेश सुनने के बाद परमेश्वर की ओर फिरे और फसह का पर्व मनाया था। लेकिन उत्तरी इजराइल के लोगों ने इस संदेश को कि फसह का पर्व मनाने के लिए चले आओ और परमेश्वर की ओर फिरो, ठट्टों में उड़ाया और उसकी निंदा की। परिणाम स्वरूप वे सभी नष्ट किए गए। इजराइल के इतिहास पर प्रतिबिंबित करते हुए इस युग में हम विश्वास कर सकते हैं कि फसह के अधिकार और प्रतिज्ञा के माध्यम से हमारे मन और आत्मा को परमेश्वर के पास वापस लाया जा सकता है और हमारे विश्वास को पुनः स्थापित किया जा सकता है।
आज के कई चर्चों में वह चर्च जो परमेश्वर की ओर फिरा है, वह है जो फसह को निश्चित रूप से मनाता है। लेकिन इज़राइल के लोगों के समान, जिन्होंने राजा हिजकिय्याह के द्वारा भेजे गए संदेश को ठट्टों में उड़ाया था, आज कई चर्च है जो फसह का पर्व नहीं मनाते और उस चर्च का उपवास करते हैं जो फसह का पर्व मनाता है। परमेश्वर ने पहले से ही दूसरा इतिहास की पुस्तक के माध्यम से ऐसे लोगों के अंतिम परिणाम को जानने दिया है। इसलिए भले ही हम अभी नहीं देखते, फिर भी क्या यह स्पष्ट नहीं है कि उनका भविष्य क्या होगा? जैसे जैसे फसह का पर्व जल्दी आ रहा है, आइए हम भी हर कारों की भूमिका निभाएं जो इस संदेश का प्रचार करते हैं कि फसह का पर्व मनाएं और परमेश्वर की ओर फिरे। पवित्र आत्मा के युग में हमें उसी संदेश को सामर्य और पृथ्वी के छोर तक पहुंचाना चाहिए जिसे राजा हिजकिय्याह ने पहुंचाया था। अब आइए हम अपना ध्यान इस बात पर केंद्रित करें कि पुत्र के युग में परमेश्वर ने हमें नई वाचा के फसह के बारे में कैसे सिखाया था। आइए लूका अध्याय 22 आयत 19 पर जाए। आयत 7 से हम फसह के पर्व के लिए तैयारी देख सकते हैं। आयत 19, फिर उसने रोटी ली और धन्यवाद करके तोड़ी और उनको यह कहते हुए दी, यह मेरी देह है जो तुम्हारे लिए दी जाती है, मेरे स्मरण के लिए यही किया करो। इसी रीति से उसने भोजन के बाद कटोरा भी यह कहते हुए दिया, यह कटोरा, उन्होंने इस कटोरे को क्या कहा, मेरे उस लहू में जो तुम्हारे लिए बहाया जाता है, नई वाचा है। परमेश्वर ने फसह के पर्व को नई वाचा के रूप में बताया है। व्यापक अर्थ में जब परमेश्वर ने नई वाचा की स्थापना की, क्या इसमें फसह का पर्व, सबत, ओढ़नी का नियम, बपतिस्मा और अन्य सभी आज्ञाएं और व्यवस्थाएं भी शामिल नहीं है? नई वाचा में निहित कई सच्चाइयों में से आज आइए हम फसह पर अपना ध्यान केंद्रित करें। इसी रीति से उसने भोजन के बाद कटोरा भी यह कहते हुए दिया, यह कटोरा मेरे उस लहू में जो तुम्हारे लिए बहाया जाता है, नई वाचा है। यह किसके लिए स्थापित किया गया? यीशु ने कहा, यह तुम्हारे लिए है। परमेश्वर ने घोषणा की कि उन्होंने पूरी दुनिया भर में सभी मानव जाति के लिए नई वाचा फसह की स्थापना की। आज फसह के पर्व में कई अर्थों में से आइए हम फिर से पुष्टि करें कि परमेश्वर ने इसलिए फसह का सत्य स्थापित किया कि हम अपने विश्वास को पुनर्स्थापित करें और अपने हृदय और आत्मा को परमेश्वर की ओर फिरे। आइए हम इब्रानियों अध्याय 8 आयत 7 की पुस्तक में परमेश्वर की शिक्षाओं को देखें। इब्रानियों अध्याय 8 आयत 7, क्योंकि यदि वह पहली वाचा निर्दोष होती, यहां पहली वाचा पुरानी वाचा अर्थात मूसा की व्यवस्था है जो सिनै पर्वत पर स्थापित की गई थी, क्योंकि यदि वह पहली वाचा निर्दोष होती तो दूसरी के लिए अवसर न ढूंढा जाता। दूसरी वाचा नई वाचा है, इसलिए नई वाचा के लिए अवसर न ढूंढा जाता। पहली वाचा में कुछ कमी थी। जिस चीज की कमी थी वह या तो लोग या बलिदान का भेंट इत्यादि था। यह इस तथ्य के कारण है कि यह सब एक छाया था और स्वयं में वास्तविकता नहीं थी। आइए आयत 8 के साथ जारी रहे। पर वह उन पर दोष लगाकर कहता है, प्रभु कहता है, देखो वे दिन आते हैं कि मैं इस्राएल के घराने के साथ और यहूदा के घराने के साथ नई वाचा बांधूंगा। यह उस वाचा के समान न होगी जो मैंने उनके बाप दादाओं के साथ उस समय बांधी थी जब मैं उनका हाथ पकड़कर उन्हें मिस्र देश से निकाल लाया। नई वाचा की विशेषताएं पुरानी वाचा से बिल्कुल अलग है, क्योंकि वे मेरी वाचा पर स्थिर न रहे, इसलिए मैंने उनकी सुधि न ली। प्रभु यही कहता है। वचन मैंने उनकी सुधि न ली का क्या अर्थ है? यह बाइबल के अंग्रेजी संस्करण में स्पष्ट है। इस वचन का अर्थ है कि परमेश्वर हमेशा इजरायलियों के साथ रहे थे। वह लगातार उन पर नजर रखते थे, उनकी रक्षा करते थे और युद्ध में उनके सभी शत्रुओं को पराजित करते हुए उन्हें जीत की ओर अगुवाई करते थे। भले परमेश्वर ने यह सब किया, वे उनकी वाचा में विश्वास योग्य नहीं रहे। इस वजह से परमेश्वर ने क्या किया? वह दूर हो गए और उनसे अलग हो गए। यह इसके समान है कि जब इजराइल के पहले राजा शाऊल ने
परमेश्वर के वचन का उल्लंघन करते हुए उन सब बातों को नहीं माना था जिन्हें परमेश्वर ने मानने की आज्ञा दी थी। इसके कारण परमेश्वर की आत्मा शाऊल से चली गई थी। एक बार जब परमेश्वर शाऊल के पास से चले गए थे, दुष्ट आत्मा ने उसके साथ काम करना शुरू कर दिया। इन वचनों के अनुसार हम देख सकते हैं कि वे जो वाचा में बने नहीं रहते, ऐसे ही लक्षण दिखाते हैं। फिर प्रभु कहता है कि जो वाचा मैं उन दिनों के बाद इजराइल के घराने के साथ बांधूंगा, वह यह है कि मैं अपनी व्यवस्था को उनके मनों में डालूंगा और उसे उनके हृदयों पर लिखूंगा, और मैं उनका परमेश्वर ठहरूंगा और वे मेरे लोग ठहरेंगे। मैं उनका परमेश्वर ठहरूंगा और वे मेरे लोग ठहरेंगे। मैं उनमें और वे मुझ में बने रहने के लिए, दूसरे शब्दों में उनको परमेश्वर की ओर फिराने के लिए उन्होंने क्या स्थापित की? उन्होंने नई वाचा की स्थापना की। परमेश्वर उन लोगों के साथ नहीं रहेंगे जो उनमें बने नहीं रहते, इसके बजाय वह उनके पास से चले जाएंगे। यहूदा इस्करियोती के साथ भी ऐसा है। एक बार जब दुष्ट आत्मा ने उसमें प्रवेश किया, वो ऐसा कार्य करने लगा जो दिखाता है कि उसका विश्वास बिगड़ गया है। वह पैसे के लिए लालची हो गया और उसने चांदी के 30 सिक्कों के लिए यीशु को धोखा देने का घोर अपराध किया। जब परमेश्वर की आत्मा ने शाऊल को छोड़ दिया, तब एक दुष्ट आत्मा ने उसमें प्रवेश किया और उसे पीड़ा देना शुरू कर दिया। इस तरह के तनाव में उन्होंने दाऊद को आने के लिए बुलाया, जिसके साथ परमेश्वर थे, ताकि वह उसके लिए वीणा बजाए। जब जब वह वीणा की आवाज सुनता था, तब तब दुष्ट आत्मा उसमें से हट जाता था और शांत हो जाता था। सभी लोगों, क्या हमारे साथ होने के लिए परमेश्वर का आभारी नहीं होना चाहिए? यदि परमेश्वर हमें छोड़ दे, हम सब शाऊल की तरह बन जाएंगे। यहां तक कि हम लाचार होकर जो यहूदा इस्करियोती ने किया, उस तरह का कार्य करेंगे जिसकी हम कभी कल्पना नहीं करना चाहते। इसलिए दूसरा इतिहास अध्याय 30 में यह लिखा है, परमेश्वर की ओर फिरो। कोई पूछ सकता है, मैं जानता हूं कि मुझे परमेश्वर की ओर फिरना चाहिए, लेकिन मैं कैसे उनकी ओर फिर सकता हूं? मैं परमेश्वर की ओर फिरने का मार्ग नहीं जानता। जवाब यह है, फसह का पर्व मनाओ और फसह के द्वारा परमेश्वर की ओर फिरो। सभी लोगों, अब वह समय है जब हमें इन सभी शिक्षाओं को पूरी दुनिया के लोगों के साथ प्रचार करने और साझा करने की जरूरत है। जब हम कहते हैं परमेश्वर पर विश्वास रखो, तो वे कहते हैं मैं परमेश्वर पर विश्वास रखता हूं। हम फिर कहते हैं तब क्या आप फसह का पर्व मनाते हैं? तब वे जवाब देते हैं कि नहीं, मैं नहीं मनाता। फसह का पर्व क्या है? हमें कहना चाहिए कि बाइबल सिखाती है कि फसह का पर्व मनाए बिना कोई भी परमेश्वर के पास नहीं फिर सकता। क्या आपने कभी इसे बाइबल में देखा है? वे कहते हैं, क्या वास्तव में यह बाइबल में लिखा हुआ है? बिल्कुल, यह है। तब हम उन्हें दूसरा इतिहास अध्याय 30 खोलकर यह समझा सकते हैं कि जो लोग फसह नहीं मनाते, वे कभी भी वे लोग नहीं बन सकते जो परमेश्वर की ओर फिरे हैं। हमें उन्हें उनकी वर्तमान स्थिति के बारे में जानने देना चाहिए। इब्रानियों अध्याय 8 में परमेश्वर ने कहा, क्योंकि वे मेरी वाचा पर स्थिर न रहे, इसलिए मैंने उनकी सुधि न ली। प्रभु यही कहता है। हिंदी बाइबल में यह कहा गया है कि परमेश्वर ने उनकी सुधि नहीं ली, लेकिन अंग्रेजी बाइबल में यह कहा गया है कि परमेश्वर उनसे दूर चले गए। परमेश्वर ने उनके बारे में चिंतित होना बंद कर दिया। इससे क्या हम महसूस नहीं कर सकते कि जब शैतान और दुष्ट आत्माएं उनमें प्रवेश करती है, यह उनके लिए सभी प्रकार की अजीब चीजों का कारण बनता है। हमें उन लोगों को फसह के पर्व के बारे में सिखाना चाहिए जो परमेश्वर की ओर फिरना चाहते हैं और सच में उन पर विश्वास करना चाहते हैं। हमें ऐसा करना चाहिए क्योंकि यह एकमात्र मार्ग है जिससे लोग परमेश्वर की ओर फिर सकते हैं। मैं ईमानदारी से अनुरोध करता हूं कि आप सभी इसे पूरा करने में शामिल हो। जैसा कि बाइबल में दर्ज है, जब उन्होंने फसह का पर्व नहीं मनाया तो परमेश्वर उनसे दूर हो गए और वे परमेश्वर की ओर नहीं फिर सकते थे। चूंकि वे परमेश्वर की ओर लौटने में असफल रहे, इसलिए उन्हें परमेश्वर के लोगों से हटा दिया गया। आइए गिनती अध्याय 9 पर एक नजर डालें। अध्याय 9 आयत 11। वे उसे दूसरे महीने के 14वें दिन को गोधूली के समय मनाए और फसह के बलि पशु के मांस को अख़मीरी रोटी और कड़वे साग पात के साथ खाए। आयत 12। और उसमें से कुछ भी सवेरे तक न रख छोड़े और न उसकी कोई हड्डी तोड़े। वे उस पर्व को फसह की सारी विधियों के अनुसार मनाए। आयत 13।
जो मनुष्य शुद्ध हो और यात्रा पर न हो परंतु फसह के पर्व को न माने, उस व्यक्ति का क्या होता है जिसके पास कुछ विशेष कारण न होने पर भी फसह का पर्व नहीं मनाता? वह प्राणी अपने लोगों में से नष्ट किया जाए। उस मनुष्य को यहोवा का चढ़ावा नियत समय पर न ले आने के कारण अपने पाप का बोझ उठाना पड़ेगा। यदि कोई परदेशी तुम्हारे साथ रहकर चाहे कि यहोवा के लिए फसह मनाए, तो वह उसी विधि और नियम के अनुसार उसको माने। देशी और परदेशी दोनों के लिए तुम्हारी एक ही विधि हो। जैसा कि हम यहाँ देख सकते हैं, परमेश्वर ने व्यवस्था में व्यक्त किया है कि उस व्यक्ति का क्या होगा जो फसह का पर्व नहीं मनाता। परमेश्वर ने कहा कि वह प्राणी अपने लोगों में से नष्ट किया जाए। बहुत से लोग आत्मिक दुनिया में अपने भविष्य पर विचार करने में विफल रहते हैं क्योंकि वे केवल इस शारीरिक दुनिया की चीजों पर ध्यान केंद्रित करते हैं। तो कुछ लोग सोच सकते हैं, यदि मैं इस साल फसह का पर्व नहीं मना सकता तो मैं इसे अगले साल मनाऊंगा। उन्हें जानना चाहिए कि परमेश्वर उन्हें आत्मिक दुनिया में छोड़ रहे हैं। बाइबल कहती है कि परमेश्वर उन लोगों को अवश्य छोड़ेंगे जो परमेश्वर की वाचा में नहीं रहते। पुरानी वाचा एक वाचा है और नई वाचा भी एक वाचा है। चाहे वह पुरानी वाचा हो या नई वाचा, परमेश्वर कहते हैं कि वह उन लोगों को छोड़ देंगे जो उनकी वाचा में बने नहीं रहते। हम उन आत्माएं हैं जिन्होंने स्वर्ग में गंभीर पाप किए हैं और इस पृथ्वी पर गिरा दिए गए हैं। परमेश्वर ने शरीर में आने के द्वारा और हमें स्वर्ग वापस जाने के मार्ग के बारे में सिखाने के द्वारा हम पर दया दिखाई है और पूरी मानव जाति के लिए स्वर्ग जाने का द्वार खोल दिया है। उन्होंने घोषणा की कि मैं इस तरह स्वर्ग के दरवाजे को खोलूंगा, इसलिए तुम्हें मेरी वाचा में बने रहना चाहिए। इसके अलावा मैं तुम्हारे सभी पिछले पाप और अधर्म क्षमा करूंगा और मैं उनका पाप फिर स्मरण न करूंगा। मैं तुम्हें अनंत जीवन दूंगा और मैं पश्चाताप करके लौटने वालों को मनुष्य के पुत्र का मांस खाने और उसका लहू पीने दूंगा। क्या इसके लिए परमेश्वर ने फसह के पर्व की स्थापना नहीं की? हम सभी को नई वाचा के फसह के पर्व के सत्य की ओर फिरना चाहिए। परमेश्वर ने उन लोगों को जो उनकी ओर फिरते हैं एक विशेष उपहार देने की प्रतिज्ञा की है। क्या यह विशेष उपहार परमेश्वर का अनुग्रह और अनंत जीवन नहीं है? आइए हम यूहन्ना अध्याय 6 आयत 54 में परमेश्वर के वचनों को देखना जारी रखें। जो मेरा मांस खाता और मेरा लहू पीता है, अनंत जीवन उसी का है और मैं उसे अंतिम दिन फिर जिला उठाऊंगा। क्योंकि मेरा मांस वास्तव में खाने की वस्तु है और मेरा लहू वास्तव में पीने की वस्तु है। जो मेरा मांस खाता और मेरा लहू पीता है वह मुझ में स्थिर बना रहता है और मैं किसमें? उसमें। यीशु ने कहा, मैं उस व्यक्ति में बना रहूंगा जो मेरा मांस खाता है और मेरा लहू पीता है। परमेश्वर ने वादा किया है, मैं पूर्ण रूप से उसके साथ रहूंगा और उसे नहीं छोड़ूंगा, जैसा मैंने शाऊल को छोड़ दिया था। यह परमेश्वर का वादा है और मैं उसमें। आयत 57, जैसा जीवित पिता ने मुझे भेजा और मैं पिता के कारण जीवित हूं, वैसा ही वह भी जो मुझे खाएगा मेरे कारण जीवित रहेगा। जो रोटी स्वर्ग से उतरी यही है, उस रोटी के समान नहीं जिसे बाप दादाओं ने खाया और मर गए। जो कोई ये रोटी खाएगा वह सर्वदा जीवित रहेगा। हमें हमेशा परमेश्वर के साथ रहने की जरूरत है। ऐसा करने के लिए क्या हमें सबसे पहले परमेश्वर की ओर नहीं फिरना चाहिए? यदि कोई कहता है मैं परमेश्वर की ओर नहीं फिरा हूं क्योंकि मुझे नहीं पता कि कैसे फिरना होता है, हमें कहना चाहिए तब फसह के पर्व को मनाएं। फसह ऐसा करने का मार्ग है। हमें दूसरा इतिहास अध्याय 30 खोलना चाहिए और अपने माता पिता, परिवार के सदस्यों, दोस्तों, पड़ोसियों और परिचितों को फसह के पर्व के बारे में जानने देना चाहिए। हमें कभी किसी को कहने नहीं देना चाहिए कि मैं स्वर्ग नहीं जा सका क्योंकि मुझे नहीं पता था कि वहां कैसे लौटना है। जो लोग परमेश्वर की ओर फिरते हैं, परमेश्वर उन्हें न केवल परमेश्वर की संतान बनने का अधिकार देंगे, बल्कि वह उन्हें स्वर्गीय राज्य का उत्तराधिकार होने की भी अनुमति देंगे। परमेश्वर ने अपनी संतानों को स्वर्गीय विरासत सौंपी है। आइए इब्रानियों अध्याय 9 आयत 15 पर जाए। इसी कारण वह नई वाचा का मध्यस्थ है, ताकि उसकी मृत्यु के द्वारा जो पहली वाचा के समय के अपराधों से छुटकारा पाने के लिए हुई है, बुलाए हुए लोग प्रतिज्ञा के अनुसार उन्हें क्या देने की प्रतिज्ञा दी गई थी?
अनंत मिरास। अनंत मिरास का अर्थ है स्वर्ग का राज्य। प्रकाशित वाक्य अध्याय 22 में यह लिखा है कि परमेश्वर हमें स्वर्ग के राज्य में राजपदधारी याजक बनाएंगे और हम हमेशा के लिए नहीं मरेंगे। यह लिखा है कि परमेश्वर दुख, दर्द और शोक को दूर करेंगे, लेकिन हर दिन खुशी पैदा करेंगे। यह उनकी हमसे प्रतिज्ञा है। वे लोग कौन हैं जो यह अनंत मिरास की प्रतिज्ञा प्राप्त करेंगे? क्या वे परमेश्वर की संतान नहीं है जो नई वाचा मनाती है? परमेश्वर ने कहा कि वह उन्हें नई वाचा के माध्यम से प्रतिज्ञा किए गए अनंत मिरास को प्राप्त करने देंगे। आइए आयत 16 के साथ जारी रहे। क्योंकि जहां वाचा बांधी गई है वहां वाचा बांधने वाले की मृत्यु का समझ लेना भी अवश्य है, क्योंकि ऐसी वाचा मरने पर पक्की होती है। इसलिए अपनी मृत्यु से पहले क्या यीशु ने नई वाचा को अपनी दृढ़ इच्छा के अनुसार नहीं छोड़ा और फिर अगले दिन मर गए? इब्रानियों अध्याय 9 में यह कहा गया है कि परमेश्वर उन लोगों के लिए स्वर्ग के राज्य की गारंटी देते हैं जो नई वाचा में बने रहते हैं और अंत तक नई वाचा को थामे रहते हैं। लेकिन परमेश्वर उन लोगों का क्या करने जा रहे हैं जो उनकी वाचा में नहीं रहते? परमेश्वर ने कहा कि वह उनसे दूर हो जाएंगे। जब वचन कहता है परमेश्वर उनकी सुधि नहीं लेंगे, इसका अर्थ यह है कि परमेश्वर अब उनसे दूर हो जाएंगे। परमेश्वर उनकी देखभाल करना जारी नहीं रखेंगे क्योंकि वह उनसे दूर हो जाते हैं। इसका मतलब है कि परमेश्वर अब उनके लिए विचार नहीं करेंगे। यही कारण है कि सभी प्रकार की दुष्ट आत्माओं ने यहूदा इस्करियोती पर कब्जा कर लिया और यीशु को भेज डाला, और राजा शाऊल ने अपना मन खो दिया क्योंकि सभी पर से परमेश्वर का आत्मा चला गया था। ऐसे लोग अंतर नहीं कर पाते। जब परमेश्वर उसके साथ थे तो उसके पास बड़ी शक्ति थी और वह हमेशा सुरक्षित था। जब भी वह युद्ध में था, परमेश्वर ने उसे विजयी होने में मदद की। लेकिन जब परमेश्वर उसके साथ नहीं थे, एक युद्ध में एक तीर से मार दिया गया और मर गया। अंततः उसे इस तरह के दुखी अंत का सामना करना पड़ा, है ना? आज हमें यह ध्यान रखना चाहिए कि फसह एक बहुमूल्य सत्य है जो हमारी आत्माओं को परमेश्वर की ओर फिरने की अनुमति देता है। भले ही हमने स्वर्ग में पाप किया और इस धरती पर गिरा दिए गए, परमेश्वर प्रतिज्ञा करते हैं, यदि तुम फसह के द्वारा मेरी ओर फिरते हो तो मैं तुम्हें अपने लोगों के रूप में स्वीकार करूंगा। मैं तुम में बना रहूंगा और तुम मुझ में। मैं तुम्हें अपना मांस खिलाऊंगा और अपना लहू पिलाऊंगा और मैं तुम्हारे साथ एक देह होऊंगा। मैं तुम्हें स्वर्ग में राज्य करने के लिए राजपदधारी याजक की उपाधि भी दूंगा। इसके अलावा मैं तुम्हें अनंत जीवन भी दूंगा। परमेश्वर उन लोगों को जो उनकी वाचा में बने रहते हैं जिन चीजों की अनुमति देते हैं, वह सच में विशेष है। हालांकि जो लोग इस धरती पर रह रहे हैं, यह असाधारण अवसर इस वर्तमान वातावरण की तुलना में वास्तविक नहीं लगता है। यही कारण है कि वे इसे तुच्छ समझते हैं। उदाहरण के लिए, यदि कोई कहता है यदि आप ऐसा करते हैं तो आपको 1000 रुपए या 10,000 रुपए मिलेंगे, तो लोग बहुत प्रयास करेंगे। लेकिन परमेश्वर ने उन लोगों को जो नई वाचा का फसह का पर्व मनाते हैं, स्वर्ग में जिन चीजों की अनुमति दी है वह अतः है। यह हमारे सामान्य ज्ञान से परे है। चूंकि यह बहुत असाधारण और आश्चर्यजनक है, इसलिए वे इस आशीष को कुछ अवास्तविक समझते हैं। वे स्वयं से पूछते हैं, क्या यह सच में होगा? क्या वे चीजें वास्तव में हमें दी जाएंगी? परमेश्वर कभी झूठ नहीं बोलते। एक बार परमेश्वर ने कह दिया कि वह हमें कुछ देंगे तो वह हमें निश्चित ही इसे देंगे। एक बार परमेश्वर ने कह दिया कि वह कुछ पूरा करेंगे, वह उसे अवश्य पूरा करते हैं। इसलिए क्या हमें विश्वास करने की जरूरत नहीं है? हमें विश्वास करना चाहिए। यह फसह जो परमेश्वर ने हमें प्रदान किया है, वह केवल परमेश्वर की ओर फिरने का एकमात्र मार्ग है। आइए हम सभी मानव जाति के लिए चिल्लाए, सियोन में लौट आओ और परमेश्वर से मिलो, परमेश्वर की ओर फिरो।
आइए हम अनुग्रहपूर्ण फसह का प्रचार करें जिसे परमेश्वर ने हमें मनाने की आज्ञा दी है। जब परमेश्वर ने हमें बुलाया तब हमें सेवक की उपाधि दी गई है। हम किस तरह के सेवक हैं? वे सेवक जो कार बनाते हैं, वे सेवक जो जहाजों को बनाते हैं। आइए हम 2 कुरिन्थियों अध्याय 3 आयत 6 देखें। जिसने हमें नई वाचा के सेवक होने के योग्य भी किया। परमेश्वर ने हमें खेत के मजदूर होने के लिए नहीं चुना है, बल्कि यह कहता है कि जिसने हमें नई वाचा के सेवक होने के योग्य भी किया। शब्द के सेवक नहीं वरना आत्मा के, क्योंकि शब्द मारता है पर आत्मा जिलाता है। परमेश्वर ने हमें नई वाचा का कार्य करने की अनुमति दी है जो जीवन देती है। सीधे शब्दों में कहे तो नई वाचा का फसह मानव जाति के लिए परमेश्वर की ओर फिरने का एकमात्र मार्ग है। फसह में कई प्रतिज्ञाएं समाई हुई है। फसह शक्तिशाली है क्योंकि इसकी प्रतिज्ञा न केवल इस धरती पर दी गई है बल्कि यह स्वर्ग के अनंत राज्य में जारी रहती है। कृपया फसह के लिए पहले से अनुग्रहपूर्ण रूप से तैयार कीजिए। निर्गमन की पुस्तक में हम देख सकते हैं कि परमेश्वर ने लोगों को फसह का पर्व मनाने के लिए तैयार करने को कहा था। आइए अध्याय 12 आयत 1 में परमेश्वर के वचनों को देखें। फिर यहोवा ने मिस्र देश में मूसा और हारून से कहा, यह महीना तुम लोगों के लिए आरंभ का ठहरे, अर्थात वर्ष का पहला महीना यही ठहरे। इजराइल की सारी मंडली से इस प्रकार कहो, इसी महीने के 10वें दिन को तुम अपने अपने पितरों के घरानों के अनुसार घराने पीछे एक एक मेमना ले रखो। और यदि किसी के घराने में एक मेमने के खाने के लिए मनुष्य कम हो तो वह अपने सबसे निकट रहने वाले पड़ोसी के साथ प्राणियों की गिनती के अनुसार एक मेमना ले रखे। और तुम्हारे के खाने के अनुसार मेमने का हिसाब करना। तुम्हारा मेमना निर्दोष और 1 वर्ष का नर हो और उसे चाहे भेड़ों में से लेना चाहे बकरियों में से। और इस महीने के 14वें दिन तक उसे रख छोड़ना। क्या इसका मतलब यह नहीं है कि उन्हें समय से पहले मेमनों को तैयार करना चाहिए? और इस महीने के 14वें दिन तक उसे रख छोड़ना। और उस दिन गोधूली के समय इजराइल की सारी मंडली के लोग उसे बलि करें। तब वे उसके लहू में से कुछ लेकर जिन घरों में मेमने को खाएंगे उनके द्वार के दोनों आलोंगों और चौखट के सिरे पर लगाए। और वे उसके मांस को उसी रात आग में भूंजकर अख़मीरी रोटी और कड़वे साग पात के साथ खाए। उसको सिर, पैर और अंतड़ियों समेत आग में भूंजकर खाना, कच्चा या जल में कुछ भी पकाकर न खाना। और उसमें से कुछ भी सवेरे तक न रहने देना। और यदि कुछ सवेरे तक रह भी जाए तो उसे आग में जला देना। परमेश्वर ने उन्हें पूरी ईमानदारी से फसह की तैयारी करने के लिए कहा ताकि इसे पवित्र और भक्तिमय तरीके से मनाया जा सके। यदि हम पर्व के लिए पहले से तैयारी करते हैं तो पिता और माता अपनी सभी संतानों को आशीष देंगे जो नियत पर्वों में सम्मिलित न होने के कारण खेदित रहती है और इस चिंता में कि वे इसे ठीक से मनाने में विफल हो सकती है, यत्न से तैयारी करती है। जैसे राजा योशिय्याह और राजा हिजकिय्याह को दी गई थी, परमेश्वर उन पर पवित्र आत्मा का और भी अधिक अनुग्रह उंडेलेंगे और बहुमूल्य आशीषें देंगे। नई वाचा का फसह परमेश्वर की ओर फिरने का मार्ग है। सभी मानव जाति को वास्तव में यह जानने की जरूरत है कि परमेश्वर की ओर फिरने का यही एकमात्र मार्ग है। इसलिए आइए हम जाए और लोगों को सिखाएं जो अभी भी यह नहीं जानते कि परमेश्वर की ओर कैसे फिरना है। यह आशा करते हुए कि आप इस सत्य को कई लोगों तक पहुंचाएंगे और इस वर्ष के फसह के माध्यम से उन्हें पश्चाताप की ओर अगुवाई करेंगे। मैं आज को उपदेश समाप्त करना चाहूंगा। आपका बहुत बहुत धन्यवाद।